आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी हृदय की परख का 7वां भाग। मैं इसी तरह आपके लिए ऐसे कालजयी साहित्य की कृतियों की ऑडियो बुक लाती रहूं, इसके लिए आपका प्रोत्साहन सब्सक्राइबर के रूप में मिलता रहे। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो मित्रों तो अवश्य कर लें। आइए कहानी शुरू करते हैं। सरला शशिकला के मुंह पर दृष्टि गड़ाकर बोली, जो इस घर में मेरे लिए जगह होती तो क्या मैं मेहमान की तरह आपका स्वागत कराती। सरला के होंठ फड़क उठे। शशिकला कांप उठी, उसे पसीना आ गया। शारदा भी चौंक उठी। यह क्या कोई रहस्य है? इतने ही में शशिकला सूखे मुंह से कातर होकर बोली, अच्छा कला, अच्छा सरला, अब क्या तुम एक संभ्रांत घर की महिला का सर्वनाश किया कर चाहती हो? तुम्हारे हृदय में भी बदला लेने की इच्छा है? बात कहते कहते शशिकला की आंखें भर आईं। वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था। अब सरला का तेज और ज्योति न जाने कहाँ विलीन हो गई। वह फिर सरला हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने शशिकला का हाथ पकड़कर कहा, इतना क्षुब्ध होने की क्या जरूरत है? मेरा तो आज तक किसी ने अपकार नहीं किया, फिर बदला कैसा? मेरा प्रारब्ध भोग ही प्रबल है। आप सावधान होइए, मैं चली। अब उसका रूप बदल चुका था। एक क्षण के लिए उसका प्रबल रूप देख करके शशिकला भी हैरान हो उठी। शशिकला ने आंखें उठाकर सरला की ओर देखा। उस देखने में न जाने कितने विषाद, दुख, कातरता और अनुनय विनय के भाव भरे थे। देखते ही देखते उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। सरला से भी न रहा गया। वह उससे लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग स्तब्ध थे। दास, दासी, सुंदरलाल तथा उसके स्वामी सभी वहां आ गए। सभी चकित थे कि यह बात क्या हुई। अंत में कुछ शांत होकर सरला बोली, मैं चली। शशिकला ने अत्यंत निराश भाव से उसको देखकर कहा, सरला बेटा, एक बार मां न कहेगी? सरला का सरल स्वभाव फिर लोप हो गया। वही तेज, वही गंभीरता, वही चमक, वही क्रोध मुख पर आ विराजा। आंसू भी एकदम से सूख गए। उसने कुछ सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दें, जाती हूँ। शशिकला के भी आंसू सूख गए। उसने खड़े होकर टूटे दिल से कहा, जा, इस घर से बेटा तेरा जाना ही ठीक है। पवित्रता की ऐसी मूर्ति के ठहरने योग्य यह घर तो नहीं है। जा, जीवन में तू एक बार आ गई, यही बहुत है। मैं कृतार्थ हो गई। सरला चुपचाप चल दी। शारदा भी पीछे पीछे चली। एक बार सुंदरलाल सरला को समझाने के लिए आगे बढ़े, पर उसका मुख देखकर उन्हें साहस ही नहीं हुआ। सरला गाड़ी में बैठ गई। उसने शारदा से कहा, माँ जल्द आ जाना। सरला चली गई। सरला के चले जाने पर घर भर में हलचल मच गई। इस विचित्र घटना का सभी पर भारी प्रभाव पड़ा। शारदा ज्यों-ज्यों इस बात को सोचती, त्यों-त्यों उसे एक अनोखा संदेह होने लगता। फिर यह सोचकर कि यह तो असंभव है, वह शांत होने की चेष्टा करती, पर बारंबार शशिकला के ये शब्द, सरला बेटा, एक बार माना कहेगी, और सरला की चेष्टाएं उसके मस्तिष्क में भिन्न नहीं थीं। बहुत कुछ विचारने पर भी उसके मुख से निकल पड़ता था, क्या यही सरला की माँ है? फिर सरला की आंखें और मुख मेरे स्वामी से क्यों मिलते हैं? क्या यही मेरी सखी, मेरा सर्वनाश करने वाली डायन है? शारदा बहुत चंचल हो उठी। उधर गृह स्वामी अजब चक्कर में पड़े थे। यह कन्या है कौन, और मेरी गृहिणी पर इसकी ऐसी विरक्ति, प्रभाव और घृणा क्यों? मेरी स्त्री, मेरी देवी तो बहुत कम हो, ऐसी देवी तो बहुत कम होती है। फिर इस बाला का उसने क्या बिगाड़ा है, और उसके रोकने को ऐसे कातर अनुनय विनय क्यों? सरला के शब्द भी उसे याद थे, जो मेरे लिए इस घर में जगह होती तो क्या मैं मेहमान की तरह आपसे स्वागत कराती? इसका क्या अर्थ? क्या वह कोई घर का सदस्य थी? इसमें कोई रहस्य तो नहीं? गृह स्वामी बिल्कुल बेचैन हो गए। कई बार मन में आया कि अभी चलकर शशि से पूछे कि बात क्या है, पर ब्याह की भीड़ भाड़ में वैसा सुयोग न मिलना था।
स्त्रियां उनकी स्त्री को घेर कर बैठी थीं और पुरुषों की भीड़ भी हो रही थी। वह मन ही मन छटपटाते रहे। रात वह जागते ही बीती। घटना ऐसी हृदयग्राही थी कि ब्याह का काम न भी होता तो भी उस रात कोई न सोता। ब्याह समाप्त हो गया, कन्यादान हो चुका। मंगल गाने वाली स्त्रियां जम्हाई लेती हुई सोने को चली गईं। वर पक्ष के लोग मंडप से उठ गए। घर में कुछ सुनसान हुआ। शशिकला उठकर खाट पर लेट गई, पर उससे 2 मिनट भी न लेटा गया। उसने दासी को बुलाकर कहा, बारी, मैं नहाऊंगी, मेरा शरीर जला जाता है, मुझे चैन नहीं पड़ती, पानी की जरूरत उठा ला। दासी बोली, रानी जी, इस कुबेला में नहाने से तबीयत खराब हो जाएगी। कल से व्रत किया है, कुछ खाया नहीं, खाली पेट होने से ऐसा हो रहा है। कुछ खा लो, हुक्म हो तो कुछ ले आऊं। कुछ नहीं, खाने के नाम पर जी मिचलाता है। जल्दी पानी ला, मैं गर्मी से जली जाती हूँ। न नहाने से शायद दम ही निकल जाएगा। देख तो बाहर पानी है। दासी चली गई। पानी आ गया। शशिकला ने चौकी पर बैठकर दासी से कहा, लोटा भर भर कर मेरे ऊपर डाल। वैसा ही किया गया। कितने ही लोटे पड़ गए, पर शशिकला ने पानी डलवाना बंद नहीं किया। दासी डरकर बोली, अब बस करो रानी जी, इतना बहुत है, नहाने का यह समय भी तो नहीं है, कुछ जलपान को लाऊं। शशिकला बोली, पानी और डाल, बड़ी चैन मिलती है, डाले जा। इतने में बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। दासी ने देखा गृह स्वामी है। उन्होंने आते ही पूछा, रानी कहाँ है? जागती हैं क्या? वह नहा रही हैं। नहा रही हैं? इस वक्त नहाने का क्या मौका? मैंने बहुत रोका कि जी न बिगड़ जाए, पर सुनती ही नहीं, पानी डलवाए ही जाती हैं। गृह स्वामी भीतर आए। शशि ने देखते ही कपड़े से शरीर ढक लिया। उन्होंने कहा, यह क्या, नहाने का यह क्या समय है? शशि ने नीचे देखते ही देखते कहा, गर्मी से शरीर जला जाता है। गृह स्वामी ने शरीर को जो हाथ लगाया तो वह जल रहा था। उन्होंने कहा, अरे तुम्हें तो बड़ी वेग का ज्वर है, बारी कहाँ गई, जल्दी आ। बारी दौड़ी दौड़ी आई। स्वामी बोले, इन्हें भीतर ले चल, ज्वर हो रहा है। बारी घबरा गई। शशिकला भीतर ले जाकर लिटा दी गई। स्वामी कुछ चिंतित होकर बाहर आए, पर किसी काम में फंस गए। आधे घंटे बाद जो देखा तो शशि बेहोश पड़ी है, प्रकृति बिगड़ रही है, बीच बीच में कुछ अस्फुट प्रलाप सा बकती है, मानो कोई भयंकर स्वप्न देख रही हो। रह रहकर माथा सिकुड़ जाता है, होंठ फड़क उठते हैं, पर वह नींद नहीं थी, भयंकर बेहोशी थी। सचेत करने की सारी चेष्टाएं व्यर्थ गईं। सुंदर लाल इनके अंतरंग सुहृद थे। उन्होंने सारा हाल आकर उन्हीं से कहा। सुंदर बाबू घबरा कर बोले, ईश्वर खैर करे, कल ही से उनका जी ठीक नहीं है, मैं वैद्य को अभी लिए आता हूँ। इतना कहकर वह वैद्य को लेने चल दिए। गृह स्वामी रोगी को सैया पर आ बैठे। गृह स्वामी रोगी की सैया के ऊपर आ बैठे। रोगी अब भी घोर मूर्छित था। थोड़ी देर में वैद्य जी आ पहुँचे। बड़ी देर तक नवजादी देखने के बाद उन्होंने एक हल्की सी सांस ली और कहा, महाशय, भयानक सांघातिक ज्वर है, रोगी का जीवन संकट में है, अत्यंत सावधानी से चिकित्सा कीजिए। इतना कहकर और औषधि आदि की व्यवस्था करके वैद्य जी चले गए। घर भर में घोर उदासी छा गई। कन्या भगवती, जिसका विवाह था, रोती बिलखती हुई माँ के घर में घुस आई। शारदा की रात भर आंख न लगी थी, पर इस समय कुछ झपकी सी लग गई थी। ज्यों ही उन्होंने जागकर यह समाचार सुना, वह सखी के कमरे में आ बैठी। विवाह का आनंद मंगल विषाद सागर में डूब गया। कल 7 बजे से इस घर की कुदशा आई है। रोगी की दशा में कुछ भी परिवर्तन न हुआ। संध्या समय वैद्य जी ने आकर फिर नाड़ी देखी। कमरे से बाहर आकर उन्होंने कहा, क्षण क्षण में रोगी की दशा बिगड़ रही है, आप प्रातःकाल बारात को तुरंत विदा कर दें। रोगी के अनिष्ट की ही संभावना है। मैं औषधि देता हूँ, प्रत्येक घंटे पर देते रहिए। वैद्य जी की बात सुनकर गृह स्वामी के हाथ पैर फूल गए। सारी रात बैठे बैठे बीत गई, पर रोगी को होश नहीं हुआ। प्रभात ही सिविल सर्जन डॉक्टर को बुला भेजा। नगर के और भी सब वैद्य प्रतिष्ठित डॉक्टर बुलाए गए। सभी की सम्मति से चिकित्सा का निश्चय किया गया। बारात भी विदा कर दी गई।
भगवती अत्यंत कलपती हुई अपनी मूर्छिता माता से लिपट गई, पर उसे उसी अवस्था में उसे छोड़कर जाना पड़ा। आज का दिन भी बीत गया। रात के 9 बजे रोगी ने आंख खोली। यह देखते ही शारदा ने उससे पूछा, बहन कैसा जी है? रोगी ने आंख फाड़कर उसकी ओर देखकर कहा, तू कब आई? शारदा भौचक सी रह गई। ऐसी बात तो उसने कभी नहीं कही थी। उसने कहा, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? निर्लज्जा, तू वही लड़की है, मेरे पेट से होकर मेरा ऐसा अपमान। इतना कहकर शशि ने अपने ऊपर की चादर फेंक दी। शारदा डर गई। उसने दासी से कहा, गृह स्वामी को बुलाओ। शारदा डर गई। उसने दासी से कहा, गृह स्वामी को बुलाओ। शारदा ने फिर कुछ ढाढ़स करके तनिक उसके मुख के पास आकर कहा, मुझे पहचानो तो मैं कौन हूँ? अब की बार शशि क्षण भर उसकी ओर देखकर और कांप कर बोली, है मुझे क्यों खाती हो? मारो मत। यह कहकर शशिकला रो उठी। दुखित होकर शारदा पीछे हट गई। उसी समय गृह स्वामी के साथ सुंदरलाल जी ने प्रवेश किया। उन्हें देखते ही शशिकला बोली, यह मुझे खाती थी, मुझे दांत दिखाकर डराती थी। गृह स्वामी आगे बढ़कर खाट पर जा बैठे और शशि का ओढ़ना ठीक करके उसकी ओर देखकर बोले, कैसी तबीयत है? तुम आ गए? आओ, कब आए? पहचानो तो मैं कौन हूँ? सूरत तो वैसी नहीं है, पर हो वही। कौन? भूदेव। गृह स्वामी के ललाट पर पसीना आ गया। वह माथे पर हाथ धरकर बैठ गए। भूदेव कौन? वही हमारा प्राण प्यारा मित्र, उसने कहा। सुंदरलाल भी पास ही चुपचाप खड़े थे। भूदेव का नाम उन्होंने भी सुना। दोनों के हृदय पर बरसों की घटना से उद्विग्न हो रहे थे। इस प्रलाप की बात से उनकी विचार की तरंगें हिलोरें लेने लगी। हठात एक विचार गोली की तरह उनके कपाल में आकर घुस गया। कुछ ठहर कर वह पूछने लगे, कौन भूदेव? शशि ने स्वामी का हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर देखकर कहा, उस दिन की बात क्षमा कर दी आपने? किस दिन की बात? रोगी ने अधीरता से कहा, अरे भूल गए, भूल गए। ओह, कितना आधी पानी था, तुम कहाँ थे? पानी? स्वामी ने पानी मांगा। जल्दी से शारदा ने पानी दे दिया। शारदा को देखते ही शशि ने कहा, यह भी आई है? यह कौन, जानती हो? हाँ, सरला, सरला, इसे तुम भूल गए। गृह स्वामी उठने लगे, पर शशि ने बिजली की तरह लपक कर उन्हें पकड़ लिया। अब न जाने दूंगी। जाता नहीं, डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। वह तो आ गई। अरे कहाँ गई? यह कहकर वह अपने चारों ओर देखने लगी। देख भ्रमित सी उस समय गृह स्वामी के चित्त की विचित्र दशा थी। उनके मुख पर घोर दुख के साथ एक कठोर अलक्षित भाव छा रहा था। इशारे से उन्होंने सुंदर बाबू को डॉक्टर बुला लाने को कहा। वह चले गए। उनके पीछे भी शारदा भी कमरे से निकल गई। एकांत पाकर गृह स्वामी बोले, देखो तनिक सावधान हो, कुछ बात पूछता हूँ। रोगी ने हाथ झटक कर कहा, उसी ने भेजा होगा, हटो। इतना कहकर उसने चादर उठाकर फिर फेंक दी और वह खाट पर बैठ गई। गृह स्वामी ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर खाट पर लिटाया, पर उसका बल देखकर वह चकित हो गए। थोड़ी देर के लिए शशि फिर मूर्छित हो गई। गृह स्वामी ने अत्यंत शून्य दृष्टि से चारों ओर निहारा। इसके बाद वह खाट पर आ बैठे। घड़ी खटखट कर रही थी। समय देखकर उन्होंने चम्मच में दवा लेकर उसके मुंह में डाल दी। दवा पीते ही रोगी फिर कराहने लगी। स्वामी ने पूछा, क्या हाल है? पर जवाब कुछ नहीं। वह फिर मूर्छित हो गई। बीच बीच में मुँह से कुछ निकल जाता था, जिसका एक तो कुछ अर्थ ही न होता था। फिर जो कुछ अर्थ वह समझते थे, उससे उनका हृदय दग्ध होता जाता था। डॉक्टर साहब आ गए। रोगी को अच्छी तरह देखकर वह बोले, अफसोस है, ज्वार के साथ ही रोगी के प्राणनाश की संभावना है। यह इसके बचने की कोई आशा नहीं है। अब इसके बचने की कोई आशा नहीं है। अभी बक रही थी। डॉक्टर ने उपेक्षा से कहा, हाँ। ज्वार कब उतरने की संभावना है? आज 4 बजे प्रातःकाल। गृह स्वामी जोर से रो उठे, तो क्या अब सिर्फ 6 घंटे ही मेरा इसका साथ है? सुंदरलाल से यह न देखा गया। वह बाहर चले गए। डॉक्टर ने भी ढाढ़स देकर अपनी राह ली। धीरे धीरे रात गंभीर होने लगी। सब सो गए।
रोगी के पास शारदा, सुंदरलाल और गृह स्वामी बैठे हैं। गृह स्वामी ने आग्रह करके दोनों से सो जाने के लिए कहा। सुंदरलाल बोले, नहीं, आप 3 दिन से नहीं सोए हैं, थोड़ा सो लें, फिर हम सो रहेंगे। तब तक बैठे हैं। वाद विवाद के अनंतर उन्हें दोनों का यह अनुरोध मानना ही पड़ा। वह उठकर चल दिए। सुंदर बाबू बोले, देखो तो अब क्या दशा है। शारदा ने जाकर देखा, शशि जग रही है और उसके नेत्र प्रकृत हैं। वहीं बैठकर उसने कहा, बहन शशिकला। रोगी ने कुछ काल देखकर कहा, शारदा देवी। हाँ, अब जो कुछ अच्छा है। हाँ, पर अब मैं एक आध घड़ी की ही मेहमान हूँ। स्वामी जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ तो। सुंदरलाल दौड़े गए। शशि बोली, समय नहीं है। मेरी और देखने और बोलने की शक्ति जा रही है। एक गुप्त बात सुन लो। तुम मुझे क्या समझती हो। शारदा सहम गई, पर धीरज से बोली, प्यारी बहना, पर मैं तुम्हारी नाशकारिणी हत्यारिणी राक्षसी ही हूँ। शारदा समझी वह वायु में बक रही है। उसने कहा, अच्छा, ज़्यादा मत बोलो, सिर खराब हो जाएगा। शशि बोली, मैं बेहोश नहीं हूँ, सच बात है। मैंने ही तुम्हारे स्वामी को छीन कर तुम्हें विधवा बनाया है। यह क्या। 3 दिन पहले की आशंका आकर खड़ी हो गई। इतने ही में सुंदरलाल गृह स्वामी को साथ लेकर आ पहुँचे। उन्हें देखते ही शशि ने हाथों से अपना मुख ढक लिया। गृह स्वामी खाट पर बैठ गए और बोले, अब कैसा जी है। शशि ने कहा, पापिनी अपराधिनी अब सदा के लिए जाती है, इसे क्षमा कर दो। स्वामी बोले, ऐसी अधीरता क्यों। उनकी आंखों में आंसू आ गए, साथ ही नरमी भी उड़ गई। शशिकला बोली, स्वामी, मैं आपके चरणों की धूल छूने के योग्य भी नहीं हूँ। वह चुप रहे। कुछ देर में बोले, वह लड़की कौन थी। मेरी पुत्री। सो तो समझ गया, पर मैं तो इसे नहीं जानता। यह आपकी औरत संतान नहीं है। गृह स्वामी का शरीर कांपने लगा, पर उन्होंने धीरज से कहा, यह भी समझ गया, पर यह यश कहाँ से कमाया था। विवाह से प्रथम तुम्हारे मित्र भूदेव से मेरा प्रणय था। हम दोनों को परस्पर विवाह करके रहने की इच्छा थी। यही प्रतिज्ञा भी थी, पर उनके पिता ने जबरदस्ती हरिवंश राय जी की कन्या शारदा देवी से, जो सामने खड़ी हैं, ब्याह कर दिया। इसके बाद अगली रात को वह मुझे लेकर भाग गए। तब 4 मास का गर्भ था। पीछे यह कन्या हुई। तब कलंक के अनुताप से मैंने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उसी दिन रात को क्रोध और दुख से वह चल दिए। बड़ी आंधी पानी की रात थी। वह फिर नहीं आए, न खबर मिली। मैं घर लौट आई और फिर मेरा तुम्हारे साथ ब्याह हो गया। मैंने 1000 सिर पटका, पिताजी से सब कुछ साफ साफ कह दिया, पर फिर भी मेरा ब्याह न रुका। ब्याह हो गया। फिर मैंने आपके घर न आना चाहा। प्रथम तो उन्होंने बहुत जोर दिया, पर जब देखा कि मैं मरने को तैयार हूँ तो बीमारी का बहाना करके रख लिया। पर अंत में 2 वर्ष बाद मुझे आपके घर आना ही पड़ा। धीरे धीरे आपके अकपट प्रेम और आदर ने मुझे वह सब भुलाने को मजबूर कर दिया। शारदा देवी खड़ी थीं। उनका मगज भिन्नाने लगा। वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं बैठ गईं। सुंदरलाल की आंखों में पानी भर आया। गृह स्वामी की विचित्र दशा थी। उनका शरीर थर थर काँप रहा था। कभी मुँह पीला पड़ जाता, कभी वह मुँह लाल पड़ जाता। बात सुनकर वह कुछ काल तक अचल बैठे रहे। फिर बोले, तो तुमने यह बात अपने हृदय में इतने दिन तक कैसे छिपा रखी। तो मित्रों, ये कहानी हृदय की परख आचार्य चतुर्सेन की लिखी हुई है, और इसका 8वां भाग जल्द ही आपको मिलेगा। तब तक के लिए विदा।